लेकिन उनके समक्ष अगर हम देखें तो एक उसी ठाकरे परिवार की विरासत को हड़पने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो मुंबई के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ देवेंद्र खड़ी है फडणवीस। भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ठाकरे परिवार की विरासत को समझती है, इसलिए उसने शिंदे परिवार को 90 सीटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा संदेह नहीं दिखाई पड़ता है कि इस चुनाव में दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कमजोर होकर तो उभरेंगे ही उभरेंगे, और बाला साहब ठाकरे की विरासत के भी खत्म होने का एक खतरा बहुत मजबूती के साथ पैदा हो जाएगा। आशुतोष सर, तो जब बाला साहेब की आपने कहा कि शिंदे को 90 सीटें दे दी हैं, और अगर ये गए तो फिर ऑफिशियली हो जाएगा कि बाला साहेब का जो अगली जो विरासत संभालेंगे वो शिंदे होंगे फिर? देखिए, ये सवाल बहुत टिकलिश सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए है क्योंकि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स होती है, उस डायनेस्टी पॉलिटिक्स में जो विरासत है वो परिवार के बाहर किसी दूसरे के ऊपर के पास नहीं जाती है। शिंदे को कभी भी ठाकरे परिवार का या ठाकरे की विरासत का कभी उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, वो जीत चुनाव भले ही जाए। वो विरासत तो हमेशा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास ही रहेगी, लेकिन वो बहुत कमजोर विरासत होगी। इस चुनाव में अगर आप देखें तो 85 ऐसी सीटें हैं जिसमें एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट्स और दूसरी तरफ ठाकरे परिवार के कैंडिडेट एक दूसरे के आमने सामने हैं, और ये जो 85 सीटों की लड़ाई है ये बहुत कुछ तय कर देगी। अगर मान लीजिए इसमें शिंदे के लोग ज्यादा जीते तो फिर बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि मुंबई ने शिंदे को चुना है, ठाकरे परिवार को नहीं चुना है।